Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशाप था। वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी बहुत ही तेज दिमाग और शातिर इंसान था, तभी तो इसने गद्दी के लालच में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी। इन दोनों की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राज संभाला और दिल्ली का राजा बना। राजा बनने के बाद 1296 से लेकर 1316 यानी 20 साल तक उसने दिल्ली पर राज किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान खिलजी को सिकंदर-ए-सानी के खिताब से भी नवाजा गया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी में बहुत से खामियां थीं, इसके बावजूद उसने कई राज्यों में अपने शासन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। उसने मेवाड़, गुजरात, रणथंभौर, जालौर, मबर, वारंगल, मदुरै और मालवा पर विजय हासिल किया और अपने राज्य का विस्तार किया। भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करने के बाद सुल्तान खिलजी की नज़र चित्तौड़ के किले और महारानी पद्मावती पर पड़ी, जिसके बाद वो महारानी पद्मावती की सुंदरता की ओर आकर्षित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह के साथ दोस्ती करने का विचार किया। इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी के स्वभाव की चर्चा की गई है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वो एक ऐसा इंसान था जो पुरुष और महिला दोनों के साथ संबंध बनाने में रुचि रखता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक बार बच्चा बाजी के बाजार में गया था। बाजार में खिलजी की नज़र मलिक काफूर पर पड़ी और इसके साथ ही अलाउद्दीन उसके प्रति आकर्षित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत ही गहरे संबंध थे। अपने बायसेक्सुअल व्यवहार की वजह से अलाउद्दीन खिलजी एकाएक रानी पद्मावती की ओर आकर्षित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मुगल हरम में खिलजी की सेक्सुअल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 70,000 से ज़्यादा मर्द, औरतें और बच्चे थे। जब महाराजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को उसकी दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया। इस जंग में महाराजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की ओर बढ़ने लगा। चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह की मृत्यु होने के उपरांत तो महारानी पद्मावती और उनके राज्य की अन्य महिलाओं को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दास बनना बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए महारानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने जौहर कर अपनी जान दी। ऐसा कहा जाता है कि उन सभी महिलाओं की चीखों ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सुख चैन छीन लिया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.